हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग अपनी 11th क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारी रेफरेंस बुक है संदीप गर्ग, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके मिसलीनियस प्रैक्टिकल्स का पार्ट 2 हम लोग करने वाले हैं। पार्ट 2 है, इसका मतलब कि एकदम क्लियर है कि इसका पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है एंड आई गेस कि आप लोगों ने वो कंप्लीट कर लिया है। एक चीज ये जरूर ध्यान रखना कि ये जो क्वेश्चंस है ये आपके कौन से क्वेश्चंस हैं? ये आपके अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स है, ठीक है। आप जब बुक देखोगे, आपका चैप्टर हुआ, चैप्टर के बाद में वेरियस चीजें आती है और फिर सबसे एंड में क्या आता है? अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स आते हैं। तो बस वही अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स को हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? हम कर रहे हैं इन्हें सॉल्व। ओके अब जब आप अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स देखोगे तो उसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं। मैंने जो है आप लोगों के लिए एक एक वीडियो अलग अलग जो पार्ट है उसके अकॉर्डिंग बनाया। जैसे कि जो हमारा फर्स्ट वाला सेक्शन हम बोल दें कि प्रैक्टिकल्स ऑन या फिर हम बोले कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस एंड क्वांटिटी आर गिवन, फिर प्राइस एंड क्वांटिटी कैलकुलेशन व्हेन इलास्टिसिटी इज गिवन। तो ये सारी चीजें जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हमारे पास में मिसलीनियस क्वेश्चंस आते हैं, तो उस मिसलीनियस क्वेश्चंस का पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो है हम लोग अपने पार्ट 2 के साथ में स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 जो है स्टूडेंट्स, उसमें हम लोगों ने 40th क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था, ठीक है। अब जो है हमारा पार्ट 2 स्टार्ट होगा बाय क्वेश्चन नंबर 41। ऑलराइट, तो आई गेस कि इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर है। अब इस पर्टिकुलर पार्ट को स्टार्ट करने से पहले एक बार जो है हमारे फॉर्मूले पर रिकैप ले ले कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, राइट। तो 2 फॉर्मूले यूज करते हैं, कौन कौन से? एक होता है आपका परसेंटेज मेथड से और एक होता है आपका प्रोपोर्शनेट मेथड से। ऑलराइट, तो चलिए देख लेते हैं एक बार जो इनका फॉर्मूले होने वाले हैं। क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम इस वे से डिनोट करते हैं, ED इज इक्वल्स टू change in Q divided by change in P मल्टीप्लाइड बाय P डिवाइडेड बाय Q, ठीक है। ये क्या हुई? ये हुई हमारी प्रोपोर्शनेट मेथड। चेंज इन Q कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? चेंज इन Q को निकालते हैं Q1 माइनस Q करके और चेंज इन P को निकालते हैं P1 माइनस P करके। नाउ आई गेस कि आप लोगों ने जो है प्रीवियस वाले जितने भी क्वेश्चन से कंप्लीट करे और आप लोगों के लिए ये चीजें नई नहीं है कि P1 क्या है, P क्या है, Q1 क्या है, Q क्या है, ठीक है। Q1 is new quantity demanded, Q is initial quantity demanded, P1 is new price and P is initial price। ये होता है हमारा proportionate method। इसके अलावा जो है आपका elasticity of demand जो है वो परसेंटेज मेथड से भी फाइंड आउट की जाती है। कैसे की जाती है? क्या फॉर्मूला होता है? तो उसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, लेकिन जब आप फॉर्मूले लिखोगे तो आपको प्रॉपर लिखना है, ठीक है। और इसको डिवाइड किससे करो? परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। अगर हम इसे डिवाइड करें तो भी हमारे पास में क्या आ जाता है? ED आ जाता है। अब बात आती है कि अगर आपके पास में डायरेक्टली परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या फिर परसेंटेज चेंज इन प्राइस नहीं गिवन है, तो फिर आप कैसे जो है इसे फाइंड आउट करने वाले हो? तो इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स चेंज इन Q डिवाइडेड बाय Q मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। एंड सेम गोज टू ये चेंज इन प्राइस वाले का फॉर्मूला, दैट इज चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। ये चीज होती है। अब इस वे से जो है हम लोग अपनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करते हैं। और जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो आंसर आती है वो हमेशा नेगेटिव में ही आएगी। नेगेटिव में क्यों आएगी? बिकॉज हम जो 2 वेरिएबल्स ले रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस, इस वाले फॉर्मूले में भी और इसमें भी, दोनों में कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम होगा, दूसरा बढ़ रहा है तो एक कम होगा, ठीक है। तो इस वे से जो है हमें पता है कि कुछ ना कुछ तो फॉल होगा ही होगा, और जो भी चीज फॉल होगी या डिक्रीज होगी वो माइनस में आएगी। इसलिए जब इनवर्स रिलेशनशिप होता है और आप अगर उसे फाइंड आउट कर रहे हो, जैसे कि इलास्टिसिटी फाइंड आउट कर रहे हो, तो वो नेगेटिव ही आएगी। ऑलराइट, आई गेस कि इतनी सारी चीजें जो हैं आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। अब जो है हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की साइड और इस पर्टिकुलर पार्ट में जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो कर लेते हैं हम लोग कंप्लीट। तो हमारा क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज ₹10 पर यूनिट एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड एट दिस प्राइस इज 500 यूनिट्स। क्या दिया है? ये हमारे पास में P गिवन है और ये उसकी Q गिवन है, ठीक है। प्राइस गिवन है कि इस प्राइस पर इतनी क्वांटिटी डिमांड की जाती है। If its quantity demanded increases by 75
units due to fall in price of by 10%, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर एक इंक्रीज टर्म जरूर ले लेना, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो रही है कितने से, 75 यूनिट से, ठीक है। तो दैट मीन्स ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये हुआ हमारा चेंज इन क्यू, ठीक है। 75 जो है वो आया है क्या हमारा, चेंज इन क्यू ड्यू टू फॉल इन प्राइस बाय 10%। फॉल प्राइस में कितना हो रहा है, 10% का। दैट मीन्स ये जो 10% है, ये पहली चीज तो नेगेटिव में लिखेंगे हम। नेगेटिव में क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये फॉल हो रहा है, जो चीज फॉल होगी वो नेगेटिव में आएगी, तो इसे हम -10 लिखेंगे। और ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। अब बोला गया है कि कैलकुलेट करो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखो हमारे पास में परसेंटेज चेंज इन प्राइस गिवन है, चेंज इन क्यू है, तो क्या इसकी वजह, इसके हेल्प से हम लोग जो है अपनी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो चेंज इन क्यू है, इसको डिवाइड करो क्यू से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। उन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, उस 10 को और जो इधर से निकलेगा, तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो निकल जाएगी। ऑलराइट, तो चलिए इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं हम लोग। देखो गिवन में हमने लिखा P is ₹10, Q is 500 units, change in Q is 75 units, percentage change in price is -10%। -10% क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जो प्राइस है वो हो रहा है फॉल, ठीक है। एंड वी नीड टू फाइंड व्हाट, ED। ऑलराइट, अब आगे चले इसका कैलकुलेशन। सो वी नो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय क्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है। चेंज इन क्यू हम लोगों ने 75 निकाला था, आपका क्यू 500 है और इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। अब बहुत ही सिंपल है इसकी कैलकुलेशन, ये जीरो से ये जीरोस कैंसिल हो गए, 75 डिवाइडेड बाय 5 विल गिव यू 15%। तो जो हमारी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितनी निकल गई, वो निकल गई हमारी 15%, ठीक है। अब 15% आपकी आ गई है और 10% जो है आपको क्या गिवन है, 10% आपकी चेंज इन प्राइस गिवन है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो बस उस चीज को हम यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे, ED इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ऑलराइट, दैट इज 15 डिवाइडेड बाय -10, तो ये क्या हुआ, 0 था एक, डिनोमिनेटर में 10 है तो एक पॉइंट लगा दो, तो ये आ गई हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -1.5। ऑलराइट, आई गेस कि अच्छे से क्लियर होगा, बहुत ही इजी सा ये हमारा क्वेश्चन था। फिर आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये एक डेटा गिवन है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पर लिखा है, ये है हमारा P, ये हो गया हमारा P1, ये हो गई हमारी Q और ये हो गई हमारी Q1। नाउ स्टूडेंट्स देखो, अगर इस वाले शेड्यूल को हम देखें तो बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व करे भी हम इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, इधर देखिए तो प्राइस कैसा है, 99 है, ठीक है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं। अगर मैं इसका कर्व बनाऊं, हमारी जो इलास्टिसिटी होती है उसका हम कर्व बनाते हैं, राइट। अगर मैं कर्व बनाऊं तो मैंने जो है y एक्सिस पर क्या लिया है, प्राइस लिया है, और x एक्सिस पर हमने क्या ली है, अपनी क्वांटिटी ली है। ऑलराइट, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है या बहुत स्लाइट चेंज भी हम बोल सकते हैं, मतलब वहां पर तो चेंज नहीं है ना। तो मान लो यहाँ पर मेरा 9 है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, तो लाइन कैसी बनी हमारी, प्राइस लाइन ये बनी। डिमांड जो है वो 100 थी, ये 100 मान लेते हैं, वो 150 हो गई, ठीक है, ये इंक्रीज हो गई। अब ये जो पर्टिकुलर हमारे सामने ये ग्राफ है, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमारी जो इलास्टिसिटी है वो कैसी है, या हमारी जो डिमांड है वो क्या है, वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। आपका एक स्लाइट चेंज या बिना चेंज के भी जो है आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें आपको ह्यूज चेंज देखने को मिल सकता है, राइट। तो ये चीज हुई, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ऐसे केस में हमारी जो ED होती है वो क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। तो अब अगर मैं उसको सॉल्व भी करूंगी तो मेरा आंसर क्या आने वाला है, इनफाइनाइट ही आने वाला है। ऑलराइट, तो देखो इसमें आप दो वे से कर सकते हो आपका सोल्यूशन। कैसे कर सकते हो, इफ आपको लग रहा है तो आप पूरा सॉल्व कर दो, अगर ध्यान नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, यार कुछ भी कंफ्यूजन लग रहा है, पूरा सॉल्व कर दो, ठीक है। जो कि अभी मैंने आगे सॉल्व किया तो आपको दिखेगा ही। अगर आप बहुत ज्यादा श्योर हो कि नहीं ये तो आ गया हमें समझ में, इसमें जो है ED हमारी इनफाइनाइट ही होने वाली है, तो एक पॉइंट बनाना और लिखना कि with no change there the demand is changing, so this implies
that the demand for this commodity is perfectly elastic, that means ED would be equal to infinite, ठीक है, या infinity, ठीक है. So ED is equals to infinity जो है वो हमारा क्या होगा, आंसर होने वाला है. ठीक, अब देखो इस काइंड के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपसे 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, या आपको सिर्फ बता दे कि आपको सिर्फ बताना है कि ED कितना है और ऐसे क्वेश्चन दे दिया, तो इसमें जो है आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं. आप सिर्फ इसे देखकर क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इसे देखकर जो है आप अपनी जो पूरी जो आपका आंसर है वो आप लोग लिख सकते हो. ठीक है, तो आगे चलते हैं. ये देखो हमने ये ले लिया, ED इज इक्वल्स टू चेंज इन Q डिवाइडेड बाय चेंज इन P मल्टीप्लाइड बाय P डिवाइडेड बाय Q. चेंज इन Q हमारा 50 आ गया, 150 माइनस 100 किया तो चेंज इन P तो 0 आएगा, 9 माइनस 9 0 हो गया, ये 9 डिवाइडेड बाय 100. अब इतना जो है सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इधर जो है 0 से डिवाइड किया है, किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आने वाला है, इनफाइनाइट आने वाला है. सो दैट इज ED इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी. ऑलराइट, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, आई गेस क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाओ इसी के साथ में. When price of a good is ₹13 per unit, the consumer buys 11 units of that good. ठीक है, जब प्राइस कैसा है 13 रुपीज का है तो उसकी जो डिमांड है वो कैसी है, 11 यूनिट्स की है. When the price rises to 15 per unit, प्राइस कितना राइज हो रहा है स्टूडेंट्स, 15 पर यूनिट पर जा रहा है. ठीक है, तो मतलब कि ये राइज होकर 15 पर यूनिट बना, तो ये हुई हमारी P1. The consumer continues to buy 11 units. जो कंज्यूमर है वो 11 यूनिट्स ही बाय कर रहा है उस प्राइस पर भी. कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब देखो जैसे प्रीवियस वाला क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ मैंने आपको समझाया, इसको भी मैं समझा सकती हूँ. कैसे, वी नो कि जो आपकी डिमांड है वो क्या चेंज हो रही है, नहीं हो रही है, डिमांड सेम है, भले ही आप प्राइस बढ़ा रहे हो तो भी. एक जनरल रूल यही बोलता है ना कि विद इंक्रीज इन प्राइस डिमांड डिक्रीज होती है, लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम लोग देख रहे हैं कि जो प्राइस है वो इंक्रीज हुआ, 2 रुपीज से इंक्रीज हुआ, फिर भी डिमांड में कोई चेंजेस नहीं है. तो ऐसे केस में आपकी जो डिमांड है वो कितनी हुई, वो हुई 11. तो आपका डिमांड कर्व ऐसा बनने वाला है. राइट, ये क्या हुआ, आपका डिमांड कर्व हुआ जो कि बता रहा है कि कितनी क्वांटिटी आप डिमांड कर रहे हो, 11 यूनिट्स की. अब जो प्राइस है वो पहले 13 था, वो 15 हुआ, तो यहाँ पर जो है हम बोल सकते हैं कि प्राइस जो है वो चेंज हो रहे हैं. ठीक है, तो विद चेंज इन प्राइस देयर इज नो चेंज इन डिमांड. तो ये कौन सी सिचुएशन हुई, ये सिचुएशन हुई परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड की. राइट, इन इलास्टिक है ना, विद चेंज इन प्राइस देयर इज नो चेंज इन डिमांड, तो इसे हम इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं. तो ये हुई हमारी इन इलास्टिक डिमांड वाली सिचुएशन. ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका ED किसके इक्वल होता है, ED इक्वल होता है 0 के. राइट, तो जब आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की प्राइस इलास्टिसिटी निकालोगे तो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी क्या आने वाली है, 0 आने वाली है. ऑल राइट, आई गेस की क्लियर है ये क्वेश्चन. अब देखो इसको सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ. हमने जो है गिवन लिखा, P इज 13, Q इज 11 यूनिट्स, P1 हुआ आपका 15 रुपीज और Q1 हुआ कितना, 11 यूनिट्स. नाउ वी नीड टू फाइंड व्हाट, ED. ED क्या हो गया आपका, चेंज इन Q डिवाइडेड बाय चेंज इन P मल्टीप्लाइड बाय P डिवाइडेड बाय Q हो गया. ठीक है, चेंज इन Q कितना आ गया, 0 आ गया, 11 माइनस 11 करोगे 0 आएगा. चेंज इन P आया 2, आपका P आपने 13 लिया और Q कितना लिया, 11 लिया. इसको सॉल्व करो. किसी भी चीज में अगर 0 को आप किसी भी नंबर से क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आने वाला है. मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, कुछ भी कर लो, तो आपका ED क्या आ गया स्टूडेंट्स, आपका ED आ गया है 0. ऑलराइट, आई गेस की क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी आप लोगों को. एकदम ही इजी सा क्वेश्चन था. विद द हेल्प ऑफ ग्राफ ही हम लोगों ने बता दिया कि ये क्या होने वाला है. राइट, तो आई गेस की इसमें कोई भी आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगी. फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर. The price elasticity of demand of a commodity is -0.5. ठीक है, अब ये क्या देके रखी है, ये देके रखी है हमारे पास में elasticity of demand at a price of ₹20 units per unit. ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा P. Total expenditure on it is ₹2000. ये हुआ इसका total expenditure. Its price is reduced by 10%. Calculate इट्स डिमांड एट रिड्यूस्ड रेट. ठीक है, अब ये जो है ये आया आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अब आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे स्टूडेंट्स, आपको फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट इट्स डिमांड एट रिड्यूस्ड रेट. मतलब कि जब रेट रिड्यूस हुआ तो डिमांड कितनी थी,
यू हैव टू कैलकुलेट Q1, ठीक है, हमें जो है Q1 निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो स्टूडेंट्स, आपके पास में टीई गिवन है, मतलब कि टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है इनिशियल प्राइस और इनिशियल डिमांड पर। अब टीई जो होता है आपका, जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है, वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है P मल्टीप्लाइड बाय Q के। ऑलराइट, 2000 आपका क्या हो गया? टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। प्राइस आपके पास में गिवन है क्या? तो यस, ये प्राइस गिवन है 20 यूनिट्स का, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या आ गया? ये आ गया हमारा Q, ठीक है। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो देखो 0 0 कैंसिल हो गया, 200 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? ये हो गया हमारा 100 यूनिट्स। 100 यूनिट्स क्या हुई? 100 यूनिट्स हुई हमारी क्वांटिटी डिमांडेड, इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड। Q निकल गया। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए अपना Q1। ऑलराइट, अब कैसे फाइंड आउट करोगे? अब देखो आपके पास में ये गिवन है परसेंटेज चेंज इन प्राइस और ईडी गिवन है, ठीक है। ईडी इज इक्वल्स टू क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये दोनों चीजें गिवन है, हम इनसे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स? हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ऑलराइट, ये फाइंड आउट हो जाएगी। अब ये होती क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है? चेंज इन Q डिवाइडेड बाय Q मल्टीप्लाइड बाय 100। जो भी इसका आंसर आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, जो जितना भी परसेंट आएगा वो हम लिखेंगे। इसे सॉल्व करेंगे इस पर्टिकुलर वाली चीज को, तो चेंज इन Q निकलेगा और फिर इस चेंज इन Q की हेल्प से हम ये Q1 फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? वी नो चेंज इन Q इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q होता है। तो ये जो है चेंज इन Q के बाद में हम क्या करेंगे? Q1 माइनस Q करेंगे, तो इससे जो है हमें अपना Q1 मिल जाएगा। नाउ आई गेस कि आप लोगों को जो पूरी प्रोसेस है वो समझ में आ गई कि हम कैलकुलेशन कैसे करने वाले हैं। अब एक्चुअल में जो है इसे कैलकुलेट करके जो इसके एक्चुअल फिगर्स है वो निकाल लेते हैं। तो देखो सबसे पहले जो है हमने लिखा गिवन ईडी इज माइनस 0.5, P इज ₹20, TE इज ₹2000, ठीक है, तो इतना लिखा। उसके बाद में परसेंटेज चेंज इन प्राइस लिखा हमने -10। -10 क्यों लिखा? क्योंकि जो प्राइस है वो फॉल हो रहा है 10% से, इसलिए यहाँ पर जो है -10 यूज किया गया है। नाउ वी नीड टू फाइंड व्हाट डिमांड एट रिड्यूस्ड प्राइस, ठीक है, ये चीज हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। अब जो है कैलकुलेशन देख लें आगे की। देखो हमें पता है ईडी इज इक्वल्स टू ये होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है हमारा, राइट। अब इसमें जो है आपके पास में क्वांटिटी डिमांडेड का परसेंटेज नहीं, आपने सिर्फ प्राइस और ईडी की जगह पे लिख दिया, तो -0.5 इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय -10। ये जो माइनस माइनस है ये क्या हो गए? ये हो गए आपके प्लस, कैंसिल आउट हो गए माइनस माइनस, ठीक है। तो अब 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 ये कितना आ गया स्टूडेंट्स? ये आ गया आपका 5%। एक जीरो है तो एक ये जो डेसिमल है वो हट गया, ठीक है, तो आपका आंसर आया 5%। 5% क्या हुई? 5% हुई आपकी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब जैसे कि मैंने आपको बताया सेम वे में हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू चेंज इन Q डिवाइडेड बाय Q मल्टीप्लाइड बाय 100। कोई डाउट नहीं होगा शायद, क्योंकि यही चीज अभी मैंने आपको समझाई। उसके बाद में ये जो Q है इसकी वैल्यू क्या आएगी? TE डिवाइडेड बाय P करना है, तो 100 मैंने बताया आपको कितनी आई थी हमारी? 100 यूनिट्स Q आई थी, तो इस Q की जगह पर हमने लिखा 100। ये जो है आपका इस ये जो पूरा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसकी जगह पर हमने लिखा 5, ठीक है। चेंज इन Q को एज इट इज रहने दिया। ये 100 और 100 कैंसिल आउट हो गए स्टूडेंट्स, बचा क्या? 5 यूनिट्स इज इक्वल्स टू चेंज इन Q, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है चेंज इन योर व्हाट, नॉट फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है आपका Q1, ठीक है। तो चलिए इसका जो Q1 है वो देखते हैं। ये आई हमारी न्यू डिमांड इज इक्वल्स टू Q प्लस चेंज इन Q। अब अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो देखो एकदम सिंपल इस वे में ले लो। हमें पता है चेंज इन Q किसके इक्वल होता है? Q1 माइनस Q के। Q1 क्या है? आपकी न्यू डिमांड है, इसे यहीं पर रहने दो। इस Q को हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएं तो क्या आएगा हमारा? चेंज इन Q प्लस Q इज इक्वल्स टू Q1। यही चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं, Q प्लस चेंज इन Q, ठीक है। तो चेंज इन Q है आपका 5 और Q कितना है आपका? 100, तो 100 प्लस 5 कितना हो गया? ये हो गया आपका 105 यूनिट्स, ठीक है। दैट इज जो Q1 की वैल्यू है वो कितनी आई? वो आई है आपकी 105 यूनिट्स। ऑलराइट, सो आई गेस कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है अच्छे से कि कैसे हम लोगों ने जो है इसे फाइंड आउट किया है। फिर इसी के साथ में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं।
अ कंज्यूमर बाइज 20 यूनिट्स ऑफ गुड एट अ प्राइस ऑफ ₹5 पर यूनिट। एक जो कंज्यूमर है वो 20 यूनिट्स खरीद रहा है, ठीक है, ये क्या हुई, ये हुई क्यू, किस प्राइस पर, ₹5 पर। ही इनकर्स एन एक्सपेंडिचर ऑफ ₹120 व्हेन ही बाइज 24 यूनिट्स, ठीक है, कितना एक्सपेंडिचर इनकर कर रहा है वो इनकर कर रहा है ₹120। ये होगा आपका TE1, क्योंकि इसमें जो क्वांटिटी है वो चेंज हो गई, ठीक है। जब वो 24 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहा है तो उसका कितना एक्सपेंडिचर है, 120 यूनिट्स का एक्सपेंडिचर है, ठीक है, रुपीस का। कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग द परसेंटेज मेथड। हमें क्या करना है, हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है किसके बेसिस पर, परसेंटेज मेथड के बेसिस पर, ठीक है। कमेंट अपॉन द लाइकली शेप ऑफ डिमांड कर्व बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन। और जो है हमें कमेंट करना है, हमें बताना है कि क्या पर्टिकुलर शेप हो सकता है, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास में गिवन है उसके अकॉर्डिंग। अब आपके पास में गिवन क्या क्या है, आपके पास में गिवन है Q, P, Q1 एंड TE1, ठीक है। आपको चाहिए क्या स्टूडेंट्स, आपको जो है Q, P, Q1 और P1 सबकी जरूरत है, तभी जाकर आप जो परसेंटेज फॉर्मूला यूज कर पाओगे, है ना। परसेंटेज फॉर्मूला दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के लिए दोनों की जरूरत होगी, आपको चेंज इन Q निकालना पड़ेगा। सेम गोज टू योर डिनोमिनेटर जिसमें हम लेते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो उसे निकालने के लिए भी हमें P और P1 दोनों की जरूरत होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास में क्या नहीं है, P1 नहीं है, हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो TE1 दिया है, तो TE1 क्या होता है, P1 इंटू Q1 होता है, ऑलराइट। TE1 कितना है आपका, 120 है, और आपका Q1 आपको दिया है 24, इसको मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड पर ले आई, इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, P1 आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर दें तो हमारा P1 निकल जाएगा, बिल्कुल जो है ये हमारा जो P1 है वो फाइंड आउट हो जाएगा। क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखो 12 10s आर 120 एंड 12 2s आर 24, 2 और 10 डिवाइड हो गए, कितना बचा 5। तो आपका जो P1 है वो कितनी आई, P1 आई आपकी 5। अब आपको जो है परसेंटेज मेथड यूज करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, किस चीज को फाइंड आउट करने के लिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड आउट करने के लिए, और जो इसका शेप होने वाला है वो भी बताना है। अब देखो इसका शेप जो है वो हम यहीं डिफाइन कर सकते हैं। P क्या है हमारा, P 5 यूनिट्स ₹5 है, और P1 कितना है, P1 भी ₹5 है। दैट मीन्स कि जो प्राइस है वो चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है। तो इसका मतलब कि आपका जो डिमांड कर्व है वो ऐसा बनेगा, राइट। आपके प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है, प्राइस जो है वो आपका जो है फिक्स्ड है, स्टेबल है, बस जो क्वांटिटी है वो चेंज हो रही है, राइट। तो ये चीज होगी, मतलब कि हमारा कैसा शेप होने वाला है डिमांड कर्व का, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऑलराइट। अब इस चीज में आपको जो है क्या करना है, सॉल्व करके बताना ही बताना है। आप डायरेक्टली नहीं बोलोगे कि हमारा जो इलास्टिसिटी है वो आपकी इन्फिनिटी आने वाली है, ये हम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, बिकॉज हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हमें बहुत ही स्पेसिफिकली बोला गया है कि परसेंटेज मेथड को यूज कर हमें इस चीज को क्या करना है, सॉल्व करना है, ऑलराइट। तो चलिए देख लेते हैं इसका क्या सोल्यूशन होगा। देखो हमने जो है सब कुछ लिख दिया, यहाँ पर हमने Q ले लिया 20, P ले लिया ₹5, Q1 ले लिया 24 एंड TE1 ले लिया 120, ठीक है। तो P1 क्या हुआ, 120 डिवाइडेड बाय 24 दैट इज ₹5 हो गया। इतनी चीजें तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया आप लोगों को। उसके बाद में टू फाइंड इज व्हाट, ED बाय परसेंटेज मेथड, ठीक है। नाउ हमें पता है, क्या पता है, वी नो दैट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, चेंज इन Q डिवाइडेड बाय Q मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज चेंज इन Q आपका 4 हुआ, Q1 माइनस Q 24 माइनस 20, तो ये क्या आया, ये आ गई आपकी 4 यूनिट्स, ठीक है। तो ये 4 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 100, ऑलराइट। इसे जो है सॉल्व कर दें हम, ये 0 0 कैंसिल आउट हो गए, 2 1s आर 2 एंड 2 2s आर 4, सो 2 इंटू 10 कितना आ गया, ये आ गया आपका 20%। जो आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है ये क्या आई स्टूडेंट्स, ये आई आपकी 20%। उसके बाद में हम जो है परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल दे, चेंज इन P डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाइड बाय 100। अब 5 माइनस 5 करोगे तो 0 आएगा, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 100 क्या आ जाएगा, 0% आ गया, ठीक है। तो अब आपको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस दोनों मिल गई। अब इसको फाइंड आउट कर लो, ED इज इक्वल्स टू क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 0, जो कि आंसर आ गई आपकी इनफाइनाइट,
राइट ये चीज तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो ही गई होगी। नाउ डिमांड कर्व विल बी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एज डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। ओके, क्या बताया हमने, जो शेप है वो भी बता दिया कि डिमांड कर्व का कैसा शेप जो है वो बनने वाला है इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आई गेस कि ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को। फिर जो है आगे चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज ₹20 पर यूनिट एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इट इज ₹1000। ठीक है, जो प्राइस है कमोडिटी की वो कितनी है, ₹20 है, दैट इज ये हो गया आपका P। उस पर जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 1000 है, तो ये आ गई आपकी क्या, टोटल एक्सपेंडिचर। When its price falls to ₹18 पर यूनिट, प्राइस क्या हो रही है, फॉल हो रही है, कितने पर, 18 पर यूनिट पर, तो ये आ गया हमारा P1। टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 8%, जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 8% से बढ़ रहा है, दैट इज ये हमारा TE1 होगा। ये जो 1000 है इसका 8% निकालकर उसमें ऐड करेंगे तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर न्यू वाला आएगा। कैलकुलेट इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय परसेंटेज मेथड। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है इसकी जो प्राइस इलास्टिसिटी है कौन से मेथड से, परसेंटेज मेथड से। ठीक है, तो चलिए निकाल देते हैं। देखो P है, P1 है और T है, तो ये जो आपका इनिशियल एक्सपेंडिचर और प्राइस है इससे आपको क्या मिलेगा, आपका Q मिल जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद में P1 है, Q1 नहीं है हमारे पास में लेकिन P1 जो है वो अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए तो हमारे पास में क्या है, TE1 दिया है। ठीक है, अब TE1 क्या हो गया, 8% ऑफ द प्रीवियस वन। ठीक है, 8% इंक्रीज है, तो 1000 का क्या करना है हमें, 1000 में हमें ऐड करना है 1000 का 8%। ठीक है, तो आपका जो न्यू टोटल एक्सपेंडिचर है वो निकल जाएगा। इसको कैसे निकालोगे, ये 2 zeros एंड 2 zeros कट हो गए, कितना हो गया, 80। ठीक है, तो आपका जो TE1 है वो कितना आ जाएगा, 1000 + 80 दैट इज 1080। ये आ गई आपकी TE1। P1 दिया है तो अब इससे जो है आप आपका Q1 भी निकाल लोगे। जब Q1, Q, P1 और P सब कुछ है तो फिर आप जो परसेंटेज मेथड को यूज कर कर अपना जो फर्दर कैलकुलेशन है वो कर सकोगे। ठीक है, तो चलिए अब जो है इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। सो गिवन में हमने लिखा प्राइस इज ₹20, TE इज ₹1000। अब इसमें क्या बताया हमने, तो इसके हिसाब से Q कितना हो गया हमारा, 50 यूनिट्स हो गया। कैसे, 1000 डिवाइडेड बाय 20 करके। ठीक है, तो 1000 डिवाइडेड बाय 20 करा तो कितना आ गया आपका, 50 यूनिट्स आ गया। P1 है आपका ₹18, चेंज इन TE कितनी है, 8%। ठीक है, तो ये हमने लिखा 1000 + 1000 का 8%, जो कि मैंने अभी अभी आपको सॉल्व करके बताया क्या है, ये हुआ हमारा 1080। अब इसके अकॉर्डिंग जो है हम क्या निकालेंगे, अपना जो Q1 है वो निकालेंगे, दैट इज 1080 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 18 करेंगे। तो जब आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास में क्या आंसर आ रहा है, 60। तो आपकी जो Q1 है स्टूडेंट्स वो क्या निकली, Q1 आ गई आपकी 60 यूनिट्स की। ऑलराइट, P, P1, Q एंड Q1 चारों मिल गए। अब जो है हम अपना क्या निकाल ले, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल लेते हैं। दोनों को डिवाइड करेंगे तो ED आ जाएगा। सो वी नीड टू फाइंड ED। और अब जो है हम सबसे पहले निकाल रहे हैं अपना परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कैसे निकालेंगे, चेंज इन Q डिवाइडेड बाय Q मल्टीप्लाइड बाय 100। Q1 माइनस Q करना है, Q1 है हमारा 60 यूनिट्स और Q हमने देखा था कितना था, 50। तो 60 - 50 ये आ गया आपका 10। इधर Q में लिखा हमने 50 मल्टीप्लाइड बाय 100। इस चीज को हम सॉल्व कर दें तो देखो ये आ गया आपका कितना, 20। तो 20% आई आपकी क्या, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, उसके बाद में आता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस को हमने क्या किया, इस वे से निकाल दिया। चेंज इन P आया हमारा -2, 18 - 20 करोगे तो -2 आया, डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसका आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, इसका आंसर आ गया हमारा -10%। अब ED में हमें क्या करना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय प्राइस, दैट इज 20 डिवाइडेड बाय -10। और सिंपल सा है, क्या आंसर आ गया, -2। तो ED क्या हुई हमारी इस क्वेश्चन के लिए, -2 हुई है। आई गेस कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एकदम ही सिंपल सा ही हमारा क्या था, क्वेश्चन था। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ X इज -1.25, इट्स प्राइस फॉल्स फ्रॉम ₹10 to ₹8 पर यूनिट, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन इट्स डिमांड। क्या गिवन है हमारे पास में, हमारे पास में जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो गिवन है। उसका जो इस कमोडिटी है X, उसकी प्राइस गिवन है कि प्राइस जो है वो पहले 10 थी, दैट इज P हो गया वो,
और ये जो ₹8 है ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा P1। अब हमें बोला गया है कि हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज चेंज इन इट्स डिमांड, ठीक है। डिमांड कितनी चेंज हुई है, कितने परसेंट से चेंज हुई है, हमें ये बताना है। तो देखो स्टूडेंट्स क्या करो, सीधा सिंपल, आपके पास में P है, P1 है और P1 है, तो आप बहुत ही इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है ये फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। कैसे करोगे, चेंज इन P डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाइड बाय 100 करके। चेंज इन P क्या हो जाएगा, 8 माइनस 10 दैट इज -2 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आ गया आपका 20%। और -20% बोलूंगी मैं क्योंकि जो प्राइस है वो हो रहा है फॉल। अब आपके पास में परसेंटेज चेंज इन प्राइस वो है ईडी है, आपको फाइंड आउट करना है परसेंटेज चेंज इन डिमांड। आप इजीली कर सकते हो, हमारा क्या फॉर्मूला होता है, ईडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये है वो है, तो जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड है वो हमारी इजीली निकल जाएगी। तो इसका जो आंसर है वो देख लें अब हम लोग। ईडी हमने लिखा है -1.25, P हमने लिखा है 10 एंड P1 लिखा है हमने 8। परसेंटेज चेंज इन डिमांड है जो कि हमें फाइंड आउट करना है। ऑलराइट, अब इसका जो कैलकुलेशन है वो देख लो। तो ईडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जो कि मैंने अभी अभी आप लोगों को जो है सॉल्व करके बताया था, राइट। तो इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स, ये जो है आपकी माइनस में क्या आएगा, देखो परसेंट आपकी जो प्राइस है वो फॉल हो रही है तो ये माइनस होगी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस माइनस में होगी, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। तो मतलब कि आपका जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या होगी, वो पॉजिटिव रहेगी, दैट इज 25%। 1.25 को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में 25 आंसर आएगा। तो 25% जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है। ऑलराइट, आई गेस की क्लियर हो गया ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों को। फिर इसके बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाएं। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ गुड इज -0.4, दैट इज ये क्या है, ये है हमारी ईडी। इफ इट्स प्राइस इंक्रीजेस बाय 5%, अगर उसका जो प्राइस है वो 5% से इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि ये है हमारे पास में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बाय व्हाट परसेंटेज विल इट्स डिमांड विल फॉल। हमें क्या बताना है कि डिमांड जो है वो कितने परसेंट से फॉल होने वाली है, मतलब कि सीधा सीधा अपना जो परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला है वो हमें अप्लाई करना है, जिससे जो है हमें क्या पता चल जाएगा कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितनी है। ऑलराइट, तो चलो उसका जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं और अपना जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करते हैं। तो हमने लिखा गिवन ईडी इज इक्वल्स टू -0.4, दैट इज परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज व्हाट 5%, इतनी चीज गिवन है। वी नीड टू फाइंड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ऑलराइट, अब आगे देखो, तो ये जो फॉर्मूला है वो हमने लिखा ईडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसे एज इट इज रहने दो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को, और बाकी की चीजें हम पुट कर दे 0.4 और ये 5, ठीक है। तो अब 0.4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ गई आपकी -2, ठीक है। -2 क्या हुआ, ये हुआ आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब कि माइनस आया है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो फॉल हो रही है, ठीक है। तो हम या तो इसे -2 करके लिख दो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 2% इज इक्वल्स टू फॉल इन दी परसेंटेज फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। अगर आप फॉल लिख रहे हो ना तो फिर माइनस मत लगाना, लेकिन अगर आप इस वे से लिख रहे हो क्वांटिटी डिमांडेड के बेसिस से, तो फिर आपको जो है माइनस लगाना होगा। ऑलराइट, तो आई गेस कि आप लोगों को जो है अच्छे से क्लियर हो गया है ये जो हमारा क्वेश्चन है वो, ठीक है। फिर आगे बढ़े हम लोग अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। The demand for good rises 20% as a result of fall in its price। जो डिमांड है गुड की वो कितनी बढ़ रही है, 20%, मतलब कि ये है हमारे पास में परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ठीक है। कब, जब उसकी प्राइस फॉल हो रही है। इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -0.8, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कितनी है, वो है आपकी 0.8, मतलब कि ये जो है ये है आपकी ईडी। कैलकुलेट द परसेंटेज फॉल इन प्राइस, ठीक है। अब जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्वांटिटी डिमांडेड फाइंड आउट किया, वैसे ही इस क्वेश्चन में हम क्या कर लेंगे, प्राइस फाइंड आउट कर लेंगे, कितना जो है फॉल हुआ है प्राइस में। वही सेम फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है और अपना जो आंसर है वो देखना है। सो गिवन में लिखा हमने परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हुई, 20%, ईडी कितना हुआ -0.8, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज फॉल इन प्राइस जो है वो फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला लिख दिया हमने, ईडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड
डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये है हमारे पास में 20, इसको एज इट इज रहने दिया। इसे जो है हम ले गए अपने कहां पर, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो क्या हुआ, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू -25%। ये हमने कैसे किया स्टूडेंट्स, हमने डिवाइड किया 0, 10, 20 और 0.8 को। अगर डिवाइड में प्रॉब्लम है तो इधर 10 लगा दो, नीचे से 0 हटा के, ठीक है। ये हो गया हमारा 4 2s are 8 and 4 5s are what 20, 2 1s are 2 and 2 5s are 10, तो 5 कितना हो गया 25%, ठीक है। तो आपकी जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो आई है -25%, या फिर आप इसे ऐसे लिखो कि परसेंटेज फॉल इन प्राइस इज इक्वल्स टू 25%। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों को ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। A 5% fall in the price of a good raises its demand from 300 units to 318 units. Calculate price elasticity of demand. देखो बहुत ही इजी है, क्या गिवन है आपके पास में, परसेंटेज फॉल इन प्राइस गिवन है, ठीक है, और आपके पास में डिमांड गिवन है कि Q से हम लोग Q1 गए, दैट इज 300 से 318 यूनिट्स पर हम लोग पहुंचे, ठीक है। तो ये Q से हम Q1 पर आ गए। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे, आपके पास में Q है और Q1 है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। क्या करना है, सिंपल सा चेंज इन Q डिवाइडेड बाय Q मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है तो आ जाएगा। और परसेंटेज फॉल इन प्राइस हमारे पास में गिवन ही है, दोनों मिल जाएंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या हो जाएगी, वो फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग। तो गिवन में हमने लिखा परसेंटेज फॉल इन प्राइस कितना हुआ 5%, Q है आपका 300 यूनिट्स का, Q1 है आपका 318 यूनिट्स का, एंड वी नीड टू फाइंड व्हाट ED, ठीक है, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमें करनी है फाइंड आउट। ये पर्टिकुलर चीज हमने की। सबसे पहले हमने क्या किया, परसेंटेज चेंज इन डिमांड को फाइंड आउट कर लिया। कैसे निकाला, चेंज इन Q डिवाइडेड बाय Q मल्टीप्लाइड बाय 100 करके। चेंज इन Q कितना आया, 18 आया, 318 माइनस 300 करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। तो ये आया हमारा 18, इसको डिवाइड किया किससे, जो Q है दैट इज 300 और मल्टीप्लाई किया 100 से, ठीक है। अब ये जो है कैंसिल आउट हो गया, 0 0, ये 3 1s are 3 एंड 3 6s are 18, ठीक है। तो ये आ गया आपका 6%। 6% क्या आई है स्टूडेंट, 6% आई है हमारी परसेंटेज चेंज इन डिमांड। ऑलराइट, अब जो है ED फाइंड आउट कर लो आप इजीली। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, क्या ये है हमारे पास में 6% और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है 5% है, ठीक है। वो -5 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो फॉल हुआ था। तो 6 डिवाइडेड बाय 5 करोगे, आंसर कितना आएगा 1.2। तो दैट मीन्स आपकी ED क्या है, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आई है, -1.2 आया है। ऑलराइट, आई गेस कि ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। और अभी तक जो हमने इस पर्टिकुलर पार्ट में ये जो सारे क्वेश्चंस किए, आई गेस ये सारे ही क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। विद दिस हम लोग अपने इस वाले पार्ट को एंड करते हैं, एंड आई गेस कि ये सारे जो हमने 10 क्वेश्चंस इस वाले पार्ट में किए आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नाउ स्टूडेंट्स, एक जो छोटी सी चीज आपको और सीखनी है वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से वीडियोस कैसे देखने हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, आपको गूगल ओपन करना है, आपको उस पर सर्च करना है www.magnetbrains.com। तो जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। ये वेबसाइट ओपन होने के बाद में ये जो आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज दिख रहा है, इसके अंदर आपको जाना है क्लास 11th पर, ठीक है। हमें 11th पढ़ना है तो हम क्लास 11th पर जाएंगे। उसके बाद में जब आप 11th पर जाओगे तो आपके पास में जितनी भी अवेलेबल प्लेलिस्ट है वो सारी आपको हो जाएंगी विजिबल। ओके, उसके बाद में अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स की आपको 4 प्लेलिस्ट मिलने वाली है। 4 किस चीज की, 2 फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड 2 फॉर स्टैटिस्टिक्स। दो क्यों, स्टैटिस्टिक्स में एक संदीप गर्ग, एक एनसीईआरटी एंड सेम गोज टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें संदीप गर्ग एंड एनसीईआरटी, और बहुत ही जो है क्लियरली यहाँ पर डिफाइंड है, स्टैटिस्टिक्स संदीप गर्ग, माइक्रो इकोनॉमिक्स संदीप गर्ग, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी एंड स्टैटिस्टिक्स एनसीईआरटी। तो एकदम जो है क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको जो भी पढ़ना है, ये जो वॉच नाउ है, इनमें से जिस भी पर्टिकुलर चीज की पढ़ाई करनी है, वॉच नाउ पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने से कुछ ये ओपन होगा। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस। इसके अंदर आपके जो सारे चैप्टर्स है वो बिल्कुल सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है और उनके सारे टॉपिक्स भी अरेंज्ड है। तो आपको जो देखना है आपको उस पर क्लिक करना है। अंदर आपको वॉच नाउ का ऑप्शन दिखेगा, उस वॉच नाउ पर क्लिक कर देना। वॉच नाउ पर क्लिक करने से जो वीडियो है वो प्ले हो जाएगा। इफ नेक्स्ट वीडियो पर जाना हो तो इधर पे क्लिक करना है, इफ नेक्स्ट पे नहीं जाना और कुछ देखना तो यहाँ से कैंसिल करना। कैंसिल करने से जो वेबसाइट का होम पेज है वो फिर से ओपन होगा, फिर से सेम प्रोसीजर अप्लाई करना, और इसी वे में आप किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट को
बहुत ही ईजिली एक्सेस कर सकते हो। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोज़। थैंक यू।